कई साल पहले अमिताभ बच्चन का टीवी पर एक ऐड आता था, टीवी हारेगा देश जीतेगा, जिसमें वो लोगों को बताते थे कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी बनी हुई है तो टीबी की जांच जरूर करवाएं। दुख की बात यह है कि इतने साल बाद भी ये हो नहीं पाया है, यानी आज की डेट में भी हम टीबी को हरा नहीं पाए हैं। साल 2019 में टीबी से हमारे देश में 4,45,000 मौतें हुई। वहीं साल 2020 में ये बढ़कर 5 लाख हो गई, यानी कम होने के बजाय टीबी के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि सरकार की सारी कोशिशों के बाद भी ये आंकड़े रुक नहीं पा रहे। सरकार ये कोशिश कर रही है कि साल 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त देश बना दिया जाए। इसके लिए काफ़ी कोशिशें भी चल रही हैं, जैसे नेशनल टीबी एलिमिनेशन हेल्थ प्रोग्राम के तहत इस बीमारी की जांच और दवाइयां सारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। पर अब सरकार को मदद चाहिए लोगों की, यानी आप सबकी। इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच टीबी को लेकर सही जानकारी पहुंचे, उन्हें इसके लक्षणों के बारे में, टेस्टिंग और इलाज के बारे में मालूमात हो, ताकि हम टीबी नाम की इस बला से निपट सके। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टीबी आखिर है क्या। देखिए, टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती है। और ये संक्रामक रोग जब टीबी से ग्रसित रोगी खांसता है, छींकता है या बिल्कुल पास में बात करता है, तो ये बैक्टीरिया दूसरे जो आसपास खड़े लोग हैं उनके सांस के मार्ग से उनके फेफड़ों में चला जाता है और उनको भी बीमारी कर सकता है। ये पूरी तरह से एक कम्युनिकेबल डिजीज है, अर्थात एक दूसरे से फैल सकती है और ये शरीर के प्रमुखता फेफड़े में होती है, लेकिन ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। बाल और नाखून को छोड़ के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको टीबी प्रभावित ना करती हो। हर साल 1 करोड़ नए टीबी के रोगी तैयार होते हैं और हमारे देश में पूरी दुनिया का 26% हिस्सा, यानी कि 26 लाख टीबी के नए रोगी हमारे देश में पैदा होते हैं। अगर हम बात इससे होने वाली मृत्यु दर की करें तो पूरी दुनिया में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु टीबी से प्रतिवर्ष हो जाती है और हमारे देश में लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष टीबी से हो जाती है। इंडिया जो है वो टीबी ग्रसित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है और इससे होने वाली मृत्यु दर में भी सबसे ऊपर है। मुख्यतः हम टीबी को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक फेफड़े की टीबी जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और एक अन्य अंगों की टीबी जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। हमारे देश में 80% टीबी के जो रोगी होते हैं वो फेफड़े की टीबी के होते हैं, यानी पल्मोनरी टीबी के। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो ये ब्रेन की टीबी हो सकती है, ये बोन की टीबी हो सकती है, लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, किडनी की टीबी हो सकती है, पेट की टीबी हो सकती है, महिलाओं में फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की टीबी हो सकती है, बच्चों में उनके जो फेफड़े की झिल्ली है प्लूरल इफ्यूजन उसकी टीबी हो सकती है, बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की टीबी भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग सब अंगों की टीबी हो सकती है। सबसे प्रमुख टीबी जो हमारी होती है वो फेफड़े की टीबी होती है और इसके प्रमुख लक्षणों में हम बात करें तो कहा जाता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो टीबी हो सकती है। इस खांसी के साथ साथ बलगम भी आ सकता है, खांसी में कभी कभी खून भी आ सकता है, भूख कम लगती है, वजन कम हो जाता है, बुखार रहता है जो कि शाम को बढ़ जाता है, रात को साथ में पसीना भी आ जाता है। अगर बच्चा है तो उसका ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि उसकी वृद्धि रुक जाती है और महिलाओं में अगर उनके फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की टीबी हो जाए तो उनको इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं पैदा होते हैं, इसकी भी समस्या आ सकती है। तो ये प्रमुख लक्षण है और इसके अलावा ये भी पाया गया है कि कई बार कोई लक्षण नहीं होता है तो साधारण चेकअप में भी टीबी कभी कभार पकड़ में आ जाती है। ट्रेडिशनल जो जांच है वो बलगम की जांच है और कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जांच कराएं।
अब ये बलगम की जांच जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक बलगम की जांच जो बिल्कुल साधारण है, वो हर देश में एक जो डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं हमारे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के, जो सरकार के द्वारा फ्री प्रोग्राम हमारा चलाया जा रहा है, जिसमें जांच भी फ्री, उपचार भी फ्री। तो ऐसे कोई भी हमारे गवर्नमेंट के अस्पताल हैं उसके अंदर ये फ्री जांच होती है बलगम की, एक्सरे भी फ्री होता है और टीबी की अन्य जांचें भी निःशुल्क होती हैं। अब हम प्रमुख जांचों की बात करें तो एक साधारण स्मीयर की जांच होती है, जिसको हम AFB स्मीयर की जांच कहते हैं। ये 2 जांच की जाती हैं बलगम की। एक CBNet या TrueNet की जांच होती है। CBNet एक अमेरिकन कंपनी की मशीन के द्वारा जांच होती है और भारत में भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है 4 सालों के अंदर, जिसको हम TrueNet कहते हैं। इंडिजीनस मेथड है, इसमें भी होती है। ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिससे भी टीबी की जांच होती है। और इसके अलावा टीबी के बैक्टीरिया का कल्चर भी होता है, जो सॉलिड मीडियम पे हो सकता है या लिक्विड मीडियम पे हो सकता है। जो साधारण की जांच बलगम की जांच बताई हमने, वो हर अस्पताल में मौजूद है। और इसके अतिरिक्त जो CBNet या TrueNet की जांच है वो भी हमारे देश में 1000 से ऊपर ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ये जांच मौजूद है। इसके अलावा हमारे देश में इंटरनेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी, हमारे देश में नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी, इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी और स्टेट रेफरेंस लेबोरेटरी, 3 तरह की बड़ी लेबोरेटरी भी पाई जाती हैं, जिनके अंदर जो हमारी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग है वो भी हो जाती है। अर्थात कौन सी टीबी है, इसके साथ साथ कौन सी दवा काम करेगी या नहीं करेगी, इसको हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कहते हैं। इलाज वो बीच में छोड़ देते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं करते हैं, या कई बार गलत रिपोर्टिंग करते हैं। वो रैपर खाली दिखा दिए जाके कि देखो मैंने दवा खा ली, दवा खाते नहीं हैं। तो ऐसा रोगियों को नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने सलाह शुरू की है, दवा चूँकि ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाएं होती हैं, थोड़ा बहुत पेट में जलन पैदा कर सकती हैं, थोड़ा बहुत और इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि हर मॉडर्न मेडिसिन की दवा में होता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। और एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, किसी टीबी के हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। और लेकिन एक ही विनम्र निवेदन है कि वो इस इलाज को बीच में ना छोड़ें। अब आप पूछेंगे कि इलाज बीच में छोड़ देने से क्या नुकसान हो जाता है? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, टीबी 2 तरह की होती है, एक साधारण टीबी यानी सेंसिटिव टीबी और दूसरी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अगर आप इलाज बीच बीच में छोड़ के करेंगे या बीच में बंद कर देंगे तो जो आपको साधारण टीबी थी वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। साधारण टीबी का इलाज 6 महीने में हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं आप, जबकि डिफ़िकल्ट टीबी या ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का इलाज 1 साल से 2 साल आपको लग सकता है। और उसकी दवाएं और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट वाली हैं, आम भाषा में कहें तो गर्म होती हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब से ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम प्रायोरिटी पे लिया गया है, चाहे साधारण टीबी हो और चाहे डिफ़िकल्ट टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं। आपको जान के ताज्जुब होगी, एक नई दवा आई है, 2 दवाएं नई अभी आई हैं प्रोग्राम में, और ये 2 नई जो दवाएं आई हैं उनमें से एक दवा ऐसी है 6 महीने की कीमत उसकी 2 लाख रुपए है, लेकिन वो भी हमारे प्रोग्राम में निःशुल्क ऐसे रोगियों को दी जाती है। पिछले 2.5-3 साल से जो आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मास्क लगाने से, शारीरिक दूरी बनाने से और नमस्ते करने से, यानी हाथ ना मिला के नमस्ते करने से, ये जो प्रोटोकॉल आप और हाथ बराबर धोने से, ये जो कोविड प्रोटोकॉल आप पालन कर रहे हैं, ये टीबी के बचाव में भी बहुत कारगर है। जो टीबी के रोगी हैं उनका समुचित और पूरा इलाज हो, जिससे कि वो दूसरे को फैला ना पाएँ। और दोस्तों, टीबी का इलाज इतना प्रभावी और कारगर है कि जैसे ही आप 1 महीने का कोर्स करते हैं तो आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, यानी दूसरे को अब बीमारी फैलाने के लायक नहीं रहते हैं। एक बात तो समुचित इलाज होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तीसरा है न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन हैं, यानी कुपोषण के शिकार बच्चे हैं या कुपोषण की शिकार महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, या जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उदाहरण के तौर पर HIV के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, आपके ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं,
या और कोई लिम्फोमा, ल्यूकीमिया या क्रोनिक लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज हैं, इनको खतरा टीबी होने का ज़्यादा है। तो और ऐसे लोग जो कोई नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं या और कोई नशा करते हैं, इन सबको, जो लोग बहुत कंजेस्टेड कॉलोनी, आपने देखा होगा एक नाले के किनारे बड़े शहरों में पूरी बस्ती बनी हुई है, स्लम एरिया जिसको कहा जाता है, तो ऐसे एरिया में टीबी होने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसा आपने सुना, टीबी का इलाज उपलब्ध है, आसानी से हो सकता है, मुफ्त भी होता है। बस ज़रूरी है कि लक्षणों को देखकर आप डॉक्टर के पास जांच के लिए ज़रूर जाएं, तभी हम टीबी को हरा पाएंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए स्टीम लेने का सही तरीका क्या है। जब भी मौसम बदलता है तो कई लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या होती है, नाक बंद हो जाती है और ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा स्टीम लेते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी नाक जल्दी खुल जाए, जल्दी ठीक हो जाए। कोविड के समय में भी लोग स्टीम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, पर ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो फायदेमंद चीज ही क्यों ना हो। नाक ब्लॉक होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। स्टीम लेने से कुछ देर तक आपको सांस लेने में आसानी होगी, नाक के अंदर इरिटेशन और कंजेशन भी कम होगा। पर स्टीम दिन में 3 बार से ज्यादा ना लें। कोशिश करिए कि स्टीम बाकी लोगों से थोड़ा दूर हट कर लीजिए, कमरे में हवा का आना जाना रहे। अगर स्टीमर नहीं है तो एक भगोने में गर्म पानी लीजिए, उसकी स्टीम नाक के जरिए अंदर इनहेल कीजिए। सिर पर एक तौलिया या फिर कपड़ा रख लीजिए, ओढ़ लीजिए उसे। स्टीम 2 से 5 मिनट तक ही लीजिए और चेहरे को पानी से 12 इंच कम से कम ऊपर रखिए। स्टीम लेते समय आंखें बंद रखिए, पानी एकदम ऊपर तक मत भरिए, नहीं तो छलकने और जलने का खतरा रहता है। 5 मिनट से ज्यादा स्टीम हरगिज मत लीजिए। गर्म पानी में कोई ऑयल मत डालिए। अगर नाक में कंजेशन नहीं है तो फिर स्टीम मत लीजिए। अगर आपको अस्थमा है तो कंडीशन बुरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर ही स्टीम लीजिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए खाने में काली मिर्च डालने के फायदे। काली मिर्च से सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं अच्छा होता है, ये सेहत के लिए भी बढ़िया चीज है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। काली मिर्च पेट में बनने वाले अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है, इसलिए काली मिर्च के इस्तेमाल से आपकी सेहत ठीक रहती है। इसमें मौजूद पिपरीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये शरीर के सेल्स को होने वाली किसी भी नुकसान से बचा सकता है। साथ ही इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों में आई सूजन से लड़ने के भी गुण होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स भी करती है। बहुत लोग वेट लॉस के लिए सुबह गुनगुना पानी पीते ही हैं। आपको इसमें केवल 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा काली मिर्च गलत तरीके से खाने से, उसका इस्तेमाल करने से पेट में जलन और अपच की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से ही होना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें मेल भेज दीजिए। ज्यादा एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है, पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।